इनको एक बात बताओ अखिलेश यादव जी, आप मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मेरे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, मगर अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या खाते हो आप? अखिलेश यादव जी क्या खाते हो? अखिलेश यादव जी क्या खाते हो आप? दूसरे राज्य से बता रहे हो जी, दूसरे राज्य से। अगर अखिलेश यादव कहेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आया हूँ तो यूनिवर्सिटी में ताला लग जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जो मठाधीश है गोरखनाथ मंदिर का, वो उत्तराखंड से जो तुम बता रहे हो, वो उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था। ये नॉलेज होनी चाहिए। और आप घुसपैठिया बता रहे हो, अरे वो घुसपैठिया नहीं है, वो बहुत जल्दी भारत के साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने वाला है, चौकीदार बनने वाला है, और वो घुसपैठियों की बम्बू बजाएगा। जो घुसपैठिया होते हैं, घुसपैठिया कौन होते हैं मालूम है? जो बाहर देश से आते हैं। आप घुसपैठिया बता रहे हो योगी आदित्यनाथ को, जो देवता रूपी इंसान है, जो देवों के देव महादेव का भक्त है, और आप उसको घुसपैठिया बता रहे हो। और आप अपनी शक्ल देखो तो आपके काम खुद मुगलों वाले हैं। आप अपनी शक्ल देखो तो आपके खुद जो है वो काम औरंगजेब वाले, अकबर वाले, बाबर वाले। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। यह भारत का 27वां राज्य था, और 2007 में इसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है अखिलेश यादव जी आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैं दो लोगों की स्क्रिप्ट वाले से पूछना चाहता हूँ, ये दो लोगों की स्क्रिप्ट लिखता कौन है? स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट राइटर मतलब जैसे जावेद अख्तर स्क्रिप्ट लिखते हैं, गाने लिखते हैं, उड़ जा काले कामा मैं निकला, लिखते हैं ना। तो इनका क्या निकलता है उसमें? बोला मैं निकला ओ गड्डी लेके। इनके शब्द जो निकलते हैं ना, इनके शब्द जो निकलते हैं वो बकवास लेके निकलते हैं, बकवास लेके। उनके शब्द निकलते हैं गड्डी लेके, इनके शब्द जो निकलते हैं ना भाई साहब, वो मौलाना लेके निकलते हैं। अखिलेश जी के देव जन्म भूमि, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं देव जन्म भूमि। देखो पहले सुनो क्यों। जहाँ बनारस है, जहाँ काशी है, जहाँ मथुरा है, जहाँ इलाहाबाद है, संगम है, वो देव जन्म भूमि नहीं है। उसी तरीके से हम उत्तराखंड को देव जन्म भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पौड़ी है, गढ़वाल है, टिहरी है, वहाँ पर हमारे एक से एक गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ नैनीताल है, नैना देवता का मंदिर है, वहाँ पर चारों धाम है। उत्तराखंड के चारों धाम वहीं है, वहीं गंगोत्री है, वहीं यंगोत्री है, वहीं मेरा केदारनाथ है, वहीं मेरा बद्रीनाथ है, और पहले ये उत्तर प्रदेश में आता था। इनको एक बात बताओ अखिलेश यादव जी, आप मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मेरे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, मगर अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या खाते हो आप? अखिलेश यादव जी क्या खाते हो? अखिलेश यादव जी क्या खाते हो आप? दूसरे राज्य से बता रहे हो जी, दूसरे राज्य से। 2000 सन में उत्तराखंड जो है वो एक भाग होके उत्तराखंड बना दिया, उत्तरांचल। उत्तराखंड बोल लो। मगर इनको एक चीज समझ में नहीं आती है कि जो इनकी स्क्रिप्ट राइटर जिसने लिख के दिया है, इनको नहीं पता कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था। नहीं पता उनको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं अखिलेश यादव जी। इसीलिए उनके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। और इधर राहुल गांधी जी जो है, आपको पता हो तो इटली में जो है वो मौलाना और मौलवियों के ऊपर जो है वहां पर फतवे जारी हो रहे हैं, और फतवे जारी इटली के देश की वो कर रही है प्रधानमंत्री, मगर अभी तक राहुल गांधी की वहां पर 1 रुपए की नहीं चल रही है। पूछो क्यों? राहुल गांधी को हिंदुस्तान के मुसलमानों का दर्द है, मगर ये राहुल गांधी को इटली के मुसलमानों का दर्द नहीं है। राहुल गांधी, ये भेदभाव अच्छा नहीं है। एक कोना चलबो, एक कोना चलबो। अखिलेश यादव जी, आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, चलो पढ़े लिखे वाली बात करते। कौन देश से पढ़कर आए? ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लिश लोग ऐसे बोलते हैं, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, व्हाट आर यू सेइंग, वेयर यू फ्रॉम? बोले आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर ऐसे होंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया वालों की यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। पूछो क्यों? अगर अखिलेश यादव कहेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया हूँ तो यूनिवर्सिटी में ताला लग जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जो मठाधीश है गोरखनाथ मंदिर का, वो उत्तराखंड से जो तुम बता रहे हो, वो उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था। ये नॉलेज होनी चाहिए। और आप घुसपैठिया बता रहे हो, अरे वो घुसपैठिया नहीं है, वो बहुत जल्दी भारत के साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने वाला है, चौकीदार बनने वाला है, और वो घुसपैठियों की बम्बू बजाएगा। जो घुसपैठिया होते हैं, घुसपैठिया कौन होते हैं मालूम है? जो बाहर देश से आते हैं,
दूसरे राज्य से आए हुए को पहली बात तो घुसपैठिया बोलते नहीं है। और जितने भी राज्य है ना देश में, ये सारे हमारे भाई हैं। बस शर्त ये है कि कोई इसमें एनआरसी और सीए के दायरे में ना आए, अन्यथा उसका पिछवाड़े में लात मार के उसको देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा फेंक रहा है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी फेंक रहे थे मध्य प्रदेश में, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो फिलहाल में है जी, जब वो आने वाले 29 के 30 के बाद 35 में या 34 में जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि वो जीतने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसको ये घुसपैठिया बता रहे हैं, वो ऑन ड्यूटी उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद ऑन ड्यूटी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके और एक अपने जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बिठा के भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेगा। और जो बीजेपी वाले कहते हैं अब की बार 400 पार, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस टाइम पे योगी आदित्यनाथ खड़ा होगा ना, तुम 400 की बात करते हो, मैं कहता हूँ 450 पार हो जाएगा। 450 पार हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि साम्राज्य संभालने वाला भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जब खड़ा होकर बोलेगा ना कि जितने भी सनातनी हैं और जितने भी कलाम की सोच वाले मुस्लिम हैं और जितने भी हमारे सिख भाई हैं वाहिगुरु वाले, वो सारे एक होकर देश के विकास के लिए देश के विकास के लिए वोट करो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इसको, अखिलेश यादव को आने वाले टाइम पे कोई काम धंधा नहीं होगा। ये घर पे बैठेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, डिम्पल भाभी से कहेंगे कि डिम्पल भाभी से कहेंगे कि भैया खाना बना और योगी जी का भाषण चालू करो। जब योगी जी मन की बात करेंगे तो 5 मिनट में खेला हो जाएगा। क्योंकि योगी जी की मन की बात में 10 मिनट में लोगों को इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि योगी जी नो इफ नो बट, बुलडोजर, ओनली बुलडोजर, ओनली बुलडोजर। और इसी बात को लेके तो अखिलेश यादव खपा है। अखिलेश यादव इसी बात को तो लेके खपा है, कह रहे कि भाई कानून मानते ही नहीं, योगी जी बुलडोजर चला दे। देश के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हो तुम। अरे जो बांग्लादेशी रोंगिया आए तुम उनके बारे में नहीं बोलते। वो कौन मौलाना था जिसने डिम्पल भाभी के बारे में अब शब्द बोला था? रशीदी, मौलाना रशीदी का हंस रहा था। मैं बता रहा हूँ डिम्पल भाभी हमारी बहन जैसी है। देखो भाई, वो यादव है या समाजवादी पार्टी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बहन जैसी नहीं है। मेरे को भाई साहब गुस्सा आया, अगर आज अखिलेश यादव मेरे को बोलेगा ना कि डिम्पल भाभी का बदला ले लो, तो माँ कसम कह रहा हूँ मैं मौलाना रशीदी का मोए कर दूंगा। क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ भाभी बोला है तो या बड़ी हो उम्र में तो बड़ी बहन के समान है, माँ के समान है, और छोटी हो तो छोटी बहन के समान है। मौलाना रशीदी कल खुल के कह रहा है कि अगर गलती से ये मौलाना रशीदी की जगह श्यामलाल या रामलाल ने बोला होता तो आज अखिलेश यादव उनके ऊपर मुकदमा कर देता। मौलाना रशीदी कह रहा है मेरे को धमकियां आ रही है, मगर अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी ने मुझे एक बारी भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर मौलाना रशीदी कुछ बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में जितने भी इनके विधायक हैं, मौलाना जी, मौलवी, मुल्ला, वो बुरा मान जाएंगे। क्या भाई? मौलाना रशीदी ने जब अब शब्द बोला तो भाई साहब आज मौलाना रशीदी जो है वो चैनलों में जाकर, प्राइवेट चैनलों में जाके और नोएडा में मजे ले रहा है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ नितिन भाई जी, योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज ना करो, ना छेड़ो उन्हें, वो सताए हुए हैं। क्योंकि उनको जिस समय लोकसभा में उनको भाषण के दौरान जलील किया गया था, जिस समय इनके पिताजी ने इनको अपशब्द बोला था ना, वो उस दिन से वो व्यक्ति भरा पड़ा है। योगी जी भरे पड़े हैं और योगी जी ने भाई साहब चुन के बदले लिए हैं। और बुरा मत मानना, इनके 2 पैर जी उन्होंने तोड़ दिए, 2 पैर तोड़ दिए। सपा के जितने भी बदमाश थे, सपा के जितने भी माफिया थे और सपा के जितने भी जो घर का भेदी लंका ढाए वाले व्यक्ति थे ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इनके पैर थे ना, इनकी कुर्सी के 4 पैर थे। भाई साहब मैं इतना जानता हूँ, अतीक अहमद का अतीक होते ही जी आज तक जो है आपके अखिलेश यादव सदमे से बाहर नहीं आए। उसका कारण है, मुझे एक बात बताओ, इनके समय में क्या होता था? इनके समय में अवैध वसूली होती थी। इनके समय में बल्कि जो लोग आकर बाहर से क्राइम करते थे और चले जाते थे, घुसपैठिए तो वो थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुसपैठियों को तो इन लोगों ने पहले खुद शरण दी है, और शरण देने के बाद आज ये योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं, जो स्पष्ट बहुमत लेके आए हैं, योगी जी जो कानून का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में आने के बाद जितना भला हिंदू का करा है उतना भला मुसलमान का करा है, उतना ही भला ईसाई का करा है, उतना ही भला सिख का करा है। आज कानपुर के सिख भाई जो है वो कहते हैं योगी जी उत्ते बाकी सारे थल्ले थल्ले। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सिख भाई कहते हैं कि योगी जी की बल्ले बल्ले और अखिलेश यादव की थल्ले थल्ले।
ये थल्ले का मतलब क्या होता है वैसे? ये मुझे नहीं पता भाई। थल्ले का मतलब नीचे होता है। नीचे? हाँ, मतलब अखिलेश यादव नीचे है और योगी जी ऊपर है। वो बहुमत में नहीं है ना वो। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का झूठा खा लिए। अखिलेश यादव ने? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अखिलेश यादव जब मीटिंग में जाते रहे तो उसी में केजरीवाल का चाय का कप उठा लिया उन्होंने, गलती से लग रहा है। क्या बात जैसे कर हाँ, अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जूठा खा लिया लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के जूठे कप में चाय पी लिया लग रहा है। क्योंकि जब से इनकी पहले तो ये समझदारी वाली बातें करते थे अखिलेश यादव। हाँ, इन लोगों को तो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाना चाहिए जिंदगी भर, चाहे भारत विश्व गुरु बन जाए, चाहे भारत में एक अच्छे संपन्न व्यक्ति रिक्शा चलाने वाली की भी बेटी जो है वो हवाई जहाज चलाना शुरू कर दे, मगर इनके पास 4 मुद्दे होने चाहिए 12 महीने, चाहे देश कितना भी प्रगतिशील हो जाए। पूछो क्या? वही महंगाई, बेरोजगारी, देश पीछे जा रहा है, मगर सड़क पे देखने के बाद पता नहीं लगता कि देश पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है। पूछो कैसे? कैसे? वाहन पूरे हैं, बैटरी रिक्शा चल रही है, ऑटो चल रही है, हवाई जहाज में सीट नहीं मिलती है, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, 3rd AC में सीट नहीं मिलती है। अब बोल दो सारे बीजेपी वाले हैं वो, बोल दो। तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी आपको पता है जिसको ये घुसपैठिया बता रहे हैं, जो उत्तराखंड का है, जिनको ये नहीं पता, वो व्यक्ति पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड, आज उन्हीं के राज में GST जो है वो कम कर दी जी। आज बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। भीड़ है। और अखिलेश यादव की रिश्तेदार खुद शॉपिंग कर आ रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी ने GST कम कर दी, अखिलेश मामा खुश हो जाएंगे। अच्छा। और अखिलेश जी कह रहे हैं शोर मत बचाओ, छूट मिल रही है चुपचाप ले लो। अच्छा। आज कांग्रेस वाले जाके ले रहे हैं सामान, अरे बीजेपी वाले तो फायदा उठा ही रहे हैं, साथ के साथ झाड़ू वाले भी उठा रहे हैं, झाड़ू वाले, कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी वाले भी उठा रहे हैं जी। आपने सुना है वो शादी के कार्ड के नीचे लिखा होता है कि मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, हाँ। तो वहाँ जाके लोग पता क्या कह रहे हैं, अंकल अंकल मोदी अंकल ने GST कम कर दी है, 4 चीजें मेरे को भी दे दो। क्योंकि रेट घट गए, रेट घट गए चीजों के, नहीं है किनारा तो पता कर लो। और ये क्या कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया बता रहे हैं। कह रही योगी जी कोई कानून वानून नहीं मानते। नहीं, ये बात तो देखो बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। कानून वो संविधान को मानते हैं जी, मगर अदालत जो है ना, अदालत के प्रोटोकॉल को मानने के साथ साथ वो इंसानियत को भी लेके चलते हैं। इंसानियत को ऐसा होता है, हाँ। मुझे आज तक वो बहन बेटी नहीं मिली, हाँ। जिन्होंने योगी जी का ये बोल के विरोध करा है, हाँ। कि जब किसी माफिया ने बहन बेटी को छेड़ा हो, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, उसने ये बोला हो कि योगी जी ने उनको इंसाफ नहीं दिया। हाँ। योगी जी ने तो सबको इंसाफ दिया है। और अगर आपको लगता है कि वो घुसपैठिया है, तो मैं चाहता हूं अखिलेश यादव जी, ऐसे घुसपैठिया आपकी नजरों में, हमारी नजरों में तो वो उत्तराखंड के हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही था, ऐसे लोग 29 राज्यों में होने चाहिए और एक विपक्ष में आप जैसा नेता होना चाहिए, जब तो योगी जी जीतेंगे, तभी जीतेंगे योगी जी। हाँ, क्योंकि योगी जी का काम क्या है, मोदी जी इसका अखिलेश यादव का काम क्या है, 24 घंटे एक दरबार लगाना जी। उस दरबार में आके कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, हाँ। कोई डांस कर रहा होता है, हाँ। कोई मटके डांस कर रहा होता है, हाँ। एक वहां पर कॉमेडियन आया, हाँ। ये जरूर डालना शॉर्ट में, और वो कॉमेडियन आके राम का मजाक बना रहा कि उनके राम कौन से हैं, इनके राम कौन से हैं, इसके राम कौन से, आपने सुना होगा, हाँ, देखा है। मैं उस कॉमेडियन को बताना चाहता हूँ, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ। अब टैग करके नीचे डाल देना जी। समय रहते सुधर जा, हाँ। देश में भगवाधारियों की सरकार है सनातन की। ये जो तू राम के बारे में बोल रहा है ना कि उसके राम कौन से हैं, इसके राम कौन से हैं, उसके राम कौन से हैं, हाँ। आपको हम ये तो बता देंगे कि प्रभु श्री राम कौन से हैं, हाँ। मगर कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास उस समय तक कान ना हो सुनने के लिए, कान ना हो सुनने के लिए, हाँ, कहीं आप बहरे हो जाओ। अच्छा, तो आपको बता दूं कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा कायदे में रहोगे, हाँ। तो फायदे में रहोगे। आप जितना हमारे धर्म के प्रति बोल रहे हो ना, इतने अंधे मत हो जाओ, क्योंकि अंतिम यात्रा में भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है और सत्य बोलेगा उसी का गठे है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग इतने चिढ़ जाएं आपसे कि लोग आपके साथ खड़े ही ना हो। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी को जो अखिलेश यादव ने अपशब्द बोला है, मेरी नजरों में अपशब्द है ये, हाँ। क्योंकि घुसपैठिया उसको बोला जाता है जो बाहर से आता है। थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, योगी हमारी आन है, योगी हमारी आन बान शान है, और हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान है, और देव जन्म भूमि की शान है। योगी जी के लिए अब शब्द बोलने से पहले 1 लाख बार सोचो। 2027 में तीसरी बार जी, तीसरी बार है ना भाई साहब, हैट्रिक मारेगा योगी आदित्यनाथ। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, 2027 में योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेगा। और ये जो घुसपैठिया बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे कि आप घर में बैठ के चने खाएंगे। अखिलेश यादव जी, आप घर में बैठ के
चने खाएंगे। और अभी जो बिहार में इलेक्शन है, हाँ। उसमें तेजस्वी यादव जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के मच्छी खाएंगे, हाँ। और आप बैठकर चने खाएंगे। अच्छा दीपक भाई, सवाल ये है, लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे। सवाल ये है, जिस तरीके से योगी जी सरकार चला रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता हो, अखिलेश यादव के प्रवक्ता हो, कह रहे हैं कि भाई किसी ने थोड़ी सी लड़की भी चला रहे हैं, वो राम राज्य चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है राम राज्य। राम राज्य। आज आप कंप्लेन करो, 48 घंटे के अंदर सुनवाई होती है। और देखो भाई, रहा सवाल कई बार कोई काम डिले हो जाए, तो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है वो व्यक्ति, कई बार उनके काम तक बात पहुंचती नहीं है। अगर उनके कानों तक बात पहुंच जाए ना, तो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, एक टाइम पे ना एक वहाँ का माफिया था बदमाश, उसकी भैंसें चोरी हो गई थी। हाँ। तो उसकी भैंसें चोरी होने के चक्कर में ना पूरा उत्तर प्रदेश खंगाल दिया। हाँ। आज सच बता रहा हूँ मैं, वो माफिया गायब होता फिर रहा है। तो अखिलेश यादव जो घुसपैठिया, इनके पास क्या है ना, कोई काम धंधा नहीं है अभी। ये मीडिया वालों को आप जैसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि यार कुछ नया बताओ। हाँ। तो पीछे से आके वो बंदा बोलता है कि काम करो, आप बोल दो वो उत्तराखंड का है। अरे मूर्ख व्यक्ति, तो ये भी तो बता देता है कि पहले उत्तराखंड जो है वो यूपी में ही था, मगर वो तो उसको बताया नहीं गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ बुद्धि जो होती है ना, अब जैसे आप मेरे को बोलो ये दिन है, एक बार बोलो ना ये दिन है, मैं घंटा नहीं मानूंगा आपकी बात, क्योंकि रात हो रही है। भाई मैं कोई पागल हूँ क्या? अब आप बोलो कि ये रात हो गई है, बोलो ना एक बार रात हो गई है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रात हो गई है। ये होता है दिमाग। वही राहुल गांधी को जो लिख के दे रहे थे वही राहुल गांधी मान जाता है, वही अखिलेश यादव को जो लिख के दे रहे थे वो अखिलेश यादव मान जाता है। कुछ दिमाग ना, कॉमन सेंस होता है, वो अपना भी लगाओ। तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोला है, भगवान कसम बता रहा हूं मैं, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। हाँ। मगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मौलाना रशीदी के बारे में सोचो जाके तुम, जिन्होंने डिंपल भाभी के बारे में बोला, और तुम अभी तक चुप बैठे हो। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी समर्थक देख रहे हैं, अगर आप लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो तो एक बार बताना कि मौलाना रशीदी ने जो बोला था, वो मौलाना रशीदी रोज नोएडा में आके इंटरव्यू दे के जा रहे हैं और तुम लोग उसका कुछ नहीं कर पाए। और मुझे दुख लग रहा है कि डिंपल भाभी के बारे में जनाब शब्द बोला और आप योगी जी को बोल रहे हो घुसपैठिया। फालतू नहीं बोलने का योगी जी के लिए। हाँ। क्योंकि योगी जी बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो पता लग जाएगा कौन घुसपैठिया है, और अक्खे भारत में राज करेगा और भारत का बच्चा बच्चा कहेगा जय श्री राम। और अखिलेश यादव जी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, एक समय वो भी आएगा जब आपके मुंह से भी अपने आप जय श्री राम और जय श्री राम निकलेगा बरखुरदार। क्योंकि मोदी और योगी जो है ना, वो देव रूपी है।